अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज़ का होगा, इसलिए मैं आप लोगों को नमाज़ ज़रूर याद दिलाती हूँ। क्या मालूम कौन मेरी वजह से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और मुझे भी दुआएं दे दे। यहाँ पर जो है ना, मैं आप लोगों को अपनी रूटीन तो बताऊँगी और अपना ये भी बताऊँगी कि मेरे जो पुराने व्लॉग हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट ज़रूर किया करें। मैं ऊपर आई बटन में आप लोगों को दूँगी और मेरी यहाँ पर आप लोगों के साथ रूटीन आज क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। व्लॉग पूरा स्टार्ट करती हूँ बातें करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, मेरी ये कह लीजिए कि पुराना जो कह लीजिए कि पिछली रात को जो है वो मेरा थोड़ा सा व्लॉग रह गया था, तो मैंने यहाँ पर कड़ी जो है वो बॉक्स में लगा दी थी, सामने कर दी थी। फिर उसके बाद जो है फ्लेम थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं उसको जो है वो क्लीन अप कर लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि जो है वो कोई भी गंदगी ना रहे। अब मैं चाहती ये हूँ कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं देखना, तो आप लोगों के अंदर भी थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए। और बहुत सारे लोग ये है कि अच्छी सी आवाज़ होती है ना, तो वो सुनकर ही मोटिवेशन पकड़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ काम करते हुए देखें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अच्छी बात सुनकर वो करें। अगर आपकी आवाज़ किसी को जो है वो ये हो जाए कि आपकी आवाज़ ही ताज़ा दम लगने लगे, तो क्या ही बात हो जाती है कि काम करना अच्छा आसान हो जाता है। अच्छा, मैं जो ना पहले ज़माने में, मतलब ना पहले व्लॉग जब देखती थी ना, तो यकीन करें कि जिसके भी व्लॉग देखती थी, पूरी सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छी लगती थी। कभी कभार जो है वो किचन में व्लॉग लगा लिया, तो अच्छा मोटिवेशन अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ पर जो है ना, मेरी रात की रूटीन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ये बता दूँ कि ये है मेरी रात, और मेरी रात की कुछ रूटीन ऐसी होती है कि मेरे जितने भी बर्तन होते हैं, जैसे शाम की चाय के रुके हुए हैं या फिर सुबह के दोपहर के रुके हुए हैं, तो वो जो है ना मैं हाथों हाथ धोती जाती हूँ। अब जब मेरे रात के खाने के बचेंगे, वो दूसरे जो है ना, कह लीजिए कि सुबह के नाश्ते के, वो हेल्पर आंटी जो है ना वो धो लेंगे, और पतीलियाँ वगैरह। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि बच्चों का जो है ना, बच्चों को रात में सुलाना टास्क होता है एक। अब मेरा जो है ना वो खाना हज़म नहीं होता। ये होता है कि मैं मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था, और मैं जो हूँ इसका अब ख़्याल करती हूँ कि 12 बजे के बाद ना मेरा खाना हज़म नहीं होता, और मैं मतलब ये लाज़मी बात रखती हूँ कि खाना जो है ना इतना लेट नहीं खाना। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, या मेरे घर में भी मतलब बहुत सारी दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ये होता है ना, ये लेट आते हैं। अगर ये मुझे नहीं बता रहे कि ये लेट आ रहे हैं, तो थोड़ा फड्डा वड्डा ऐसा जो होता है, मेरी मियाँ के साथ आपने बताया नहीं, आप बता देते। और मतलब अक्सर बेशतर ऐसा हो जाता है आपके साथ। ये होता है कि भाई मुझे दोस्तों में बैठ के टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, तो तुम बस खाना खा लो। ऐसा होता है। तो अक्सर बेशतर ये होता है कि मतलब अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं खाना खा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये होता है कि फिर ये मेरे साथ ही खाना खाते हैं। और हम लोग तकरीबन 10:30 बजे तक ये होता है कि हम खाना वगैरह सब फिनिश कर किचन बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये होता है कि बस बच्चों का इला फ़ीडर बनानी होती है, तो मैं जो हूँ वो फ़ीडर वगैरह बना के बर्तन इस तरह धो के। अच्छा, ये जो मेरा बर्तन धोने का टाइम और बच्चे बाबा के साथ बैठे होते हैं, ये बड़ा मेरा हेक्टिक टाइम होता है। मतलब आवाज़ आना, कब आन के मेरे पास बैठोगी, कब आ जाओगी, मतलब आ जाओ बस बच्चों को देख लो। क्योंकि जो फ़ादर का देखने का हिसाब होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो बहुत सारी फ़नी वीडियोज़ आती है ना, मुझे लगता है कि हाँ ये हमारे पे ही हैं। उनको ये होता है कि बस आओ जल्दी से देखो, इनको सुलाओ। ज़ाहिर सी बात है कि मुझे भी थकन हो रही है, नींद आ रही है, ऐसा कुछ है। और जो लोग मेरे पुराने व्लॉग देखते आ रहे हैं, जब ये अमेरिका में थे तो बच्चे नहीं सोते थे, तो बस मैं इनको ये होता था कि 11 मतलब 11 साढ़े 11 या ये कह लीजिए कि 11:15 में इनकी डेडलाइन दे दिया करती थी, बेटा बस इसके बाद आपने नहीं जागना, भौ भौ आ रहा है। फरहान को सुलाने का एक जो है ना, वो कह लीजिए कि सीक्रेट वो ये होता है कि भौ भौ। तो जब उनको डरना होता है तो वो भौ भौ से डरते हैं, और जब नहीं डरना होता तो वो बहुत ज़ोर से चीख मार के कहते हैं मैं नहीं डर रहा। तो ये होता है, जब वो डर रहे होते हैं, मतलब चाहते हैं कि मैंने डरना है, तो वो डर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, भौ भौ आ रहा है, वो डर जाते हैं, सो जाते हैं। और अर्शमान का जो है वो एक शैतान की वीडियो है जो उनकी खाला ने भेजी थी, तो फिर उनको ये होता है कि मैं शैतान की वीडियो दिखा दूँ, तो कहते हैं नहीं नहीं मम्मा आप नहीं दिखाइएगा। वो मतलब वो पूरे दोपहर में ना मैं उसको नैप दिलाती नहीं हूँ ताकि वो सोए या कुछ ऐसा करे, तो वो रात में फिर मुझे इतना तंग नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह वो सो जाता है। अब ये जो है ना मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की रूटीन है। मैंने रात में चावल बना लिए थे, और चावल जो है ना वो आजकल इनको इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा है। ये होता है ना कि चावल पसंद थे, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम करने लगते हैं, तो फिर ये कहते हैं नहीं स्किप करो चावल, मैं रोटी खाऊंगा। तो मतलब आपके मर्द का, आपके हस्बैंड का ऐसा मूड होता है कि कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, और दूध वाले के आने का टाइम हो गया था। नाश्ता मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था,
और तकरीबन जो है वो हम लोग सुबह उठ जाते हैं, कभी 9 बजे, कभी 9:30, कभी 10। तो इस तरह से आज हम उठ गए थे और दूध वाले के आने का टाइम हो गया था। अच्छा, ये ना लास्ट डे जो है ना वो चिकन लेकर आए थे, तो बहुत सारी ले आए थे चिकन ना। तो कहने लगे कि ना अच्छे से ना तुम इसको धो के आराम से रख लेना। साथ साथ जो है ना वो मैं दूध को भी जोश करूँगी, तो दूध की मेरी जो है ना ये 2 पतीले हैं। एक जो है वो मेरा सॉस पैन है जो मेरे हाथ में बैठा हुआ होता है, जैसे कहेंगे ना आपका हाथ बैठा हुआ होता है जिस चीज़ पे, और एक ही है मेरी दूध की पतीली। तो इसमें क्या होता है, मेरा 1.5 किलो दूध जोश होता है और उसमें 2 किलो। तो बस जब मेरा 1.5 किलो वाली पतीली होती है ना, फिर मैं उसको जल्दी हटाती हूँ, क्योंकि सॉस पैन जो है ना वो आपका सही रहता है। हाँ, मेरे जो नाश्ते के बर्तन हैं और जो बर्तन है ना वो आंटी जो है वो वॉश कर लेंगी। बस वो भी अब खैर से जाने वाली हैं गाँव। तो यहाँ पर बस वो यही कह रही थी कि बेटा मैं जो ना वो खैर से जाऊँगी, तो एक अपना सा हो जाता है ना इंसान, तो फिर वो दिल थोड़ा सा छोटा होता है। और काम का तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतना मसला नहीं है। मेरे पिछले भी व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे, बगैर हेल्पर के होते हैं। लेकिन बस मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप बस ना मुझसे बातें कर लिया करें अच्छी अच्छी। तो कोई बड़ा घर में होता है तो अच्छा लगता है, बातें कर लेती हैं आप मुझसे। तो बस यहाँ पर जो है वो जाने वाली थी, तो थोड़ा सा वो हो रहा था, दिल मेरा छोटा हो रहा था। यहाँ पर दूध जो है ना मेरा जोश हो जाएगा। गैस ना मेरी फड़फड़ करने लगी है, अब हल्की हल्की सी ऐसे ना थोड़ी जाती आती रहती है। तो अब कुछ टाइमिंग भी ऐसी हो गई है कि जाने वाली गैस बन रही है, ऐसी हो रही है कि मतलब हल्की हो जाती है, कभी एकदम से तेज़ हो जाती है। तो बस यही रहता है। और यहाँ पर जो है ना आज आपकी बहन आपको बहुत अच्छी सी जो है ना एक रेसिपी देने वाली है। चिकन का मैं ये बता रही थी आपको कि ना चिकन कभी जो है ना ये कहते हैं कि मतलब मैं आपके लिए चिकन बहुत सारे ले आता हूँ, एक साथ ही धो के रख लो। कभी ये होता है कि जो खाना हमारा जिस दिन बनना होता है ना उसी दिन वो सब कुछ आता है। तो ये नहीं है कि मैं व्लॉग बनाने के लिए, अब आपको बताने के लिए कि बहुत सारा कुछ हमारे यहाँ इस तरह से आता है। अब जो मेरी यहाँ रूटीन है, मेरी यहाँ ऐसी ही रूटीन है कि कभी आप जो है ना वो 1 वीक का पूरा सामान आपको ला के दे देते हैं, और कभी ये होता है कि आपका मतलब रोज़ सामान आ रहा होता है और रोज़ खाना बन रहा होता है। तो ये एक मेरे घर की रूटीन है। और मैंने यहाँ पर 2 पॉट जो है ना वो चूल्हे पे रखे हैं आप लोगों के सामने। तो ये है कि मैं 2 खाने आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ इस तरह से। तो मैंने 2 पॉट रखे हैं इसके चूल्हे के ऊपर। इसके साथ मैंने जो है वो ऑयल डाला है एक प्याली, एक पॉट के अंदर, आप लोगों ने देखा है। तो सबसे पहले जो है ना मैं भेजी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं क्विकली भेजा इस तरह बनाऊँगी कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। और मेरा जो है ना ये 10 बजे से लेके कह लीजिए 1:30 बजे तक का वक्त ना बड़ा हेक्टिक होता है, क्योंकि मुझे इसमें अब्बू को खाना देना है, मुझे अर्शमान को जो है वो कारियाँ आ रही हैं, तो फिर उनके लिए मुझे इसको रेडी रखना है। और साथ साथ जो है वो मुझे अपनी कोई ऑनलाइन एडिटिंग करनी है, कुछ ब्लॉग वगैरह कर कुछ करना है। तो मुझे कुछ 11 AM तक तकरीबन मैं कर लेती हूँ। नाश्ता मैंने अपना फ़िनिश करना है, साथ ही मैंने ज़ुहान के पैम्पर चेंज कराने हैं, और बस ये सारे काम होते हैं। और मुझे 1:30 बजे तक ये है कि 1:30 से 2 बजे तक मुझे नहाना है, और बच्चों के लिए नमाज़ वगैरह मुझे अपनी तैयार करनी है। तो मुझे ये सब काम करना है। तो बस में ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी वेजिटेबल्स सब उसमें जो है वो शिमला मिर्च और बंद गोभी, इसको अच्छे से फ्राई करने डाला है, क्योंकि ये जो है वो अच्छे से स्वैते हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी, तो फिर पास्ता बनने में जो है ना वो मुझे आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो मेरी जो पॉट में जो है वो प्याज मैंने डाली है, वो प्याज मैंने हरी प्याज के जो ऊपर का प्याज होता है ना, जो कि थोड़ा तेज़ नहीं होता, वो मैंने लिया है। उससे ये होता है कि ना भेजा मगज़ जो है ना वो होटल वाले जो बनाते हैं वो उससे ही अच्छा बनता है, मज़ेदार सा जो बनता है। तो इसके साथ जो है ना मैं आज आपके साथ एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। बहुत जल्दी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि ना मेरी अम्मी जो है वो मुझे ये प्याज जो है ना अपने देख के पूरा व्लॉग चलाते हुए देख के मुझे याद आ रहा था कि मेरी अम्मी ने ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी सुना ली, कह लीजिए। क्योंकि ना आपके वक्त पे आप जब छोटे होते हैं, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, तो जब आप छोटे होते हैं ना, तो ये होता है कि आपके जो माँ बाप होते हैं या आपको कुछ ना कुछ सुनाते हैं तो आपको याद रह जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो ये था कि मुझे ना अम्मी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई, तो मुझे वो यहाँ पर याद आ रही थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पर मेरे प्याज ना ज़्यादा लाल हो गए थे, स्टोरी ये है। प्याज मेरे ज़्यादा लाल हो गए थे, तो मेरी अम्मी कहने लगी कि ना मेरे एक बार ना मेरे प्याज बहुत तेज़ लाल हो गए थे। तो मैं जो हूँ समझ लो कि 6-7 साल की थी, छोटी सी थी। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट दिखा रही हूँ, यानी कि पाउडर दिखा रही हूँ। तो वो जो है ना अपनी स्टोरी इस तरह से सुना रही थी कि नानी अम्मा ने जो है ना उनको कमरे में बैठे बैठे पकड़ लिया कि प्याज ज़्यादा सुनहरे हो गए, और अब तुम इस प्याज को फेंक दो। तो उनका आपको कैसे पता चला? कि बस पता चल गया।
अब जो बड़े होते हैं ना, उस वक्त के जो बड़े होते हैं उनको हमसे ज़्यादा पता होता है। हमारी जो है ना वो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन उनकी जो है वो समझ बहुत ज़्यादा बड़ी थी, हम लोगों से ज़्यादा बड़ी थी। तो यहाँ पर जो है ना वो ये कह लीजिए कि मुझे वो बात याद आ रही थी। तो अब यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मैं भी अगर ऐसा प्याज देखती हूँ ना तो मैं भी फेंक देती हूँ, क्योंकि पूरा खाना प्याज पे निर्भर करता है। अब मेरे प्याज ना थोड़े से ही सुनहरे ज़्यादा हुए थे, तो बस मैंने जल्दी पकड़ लिए थे। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पाउडर डाला और फिर इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल करे, ताकि क्योंकि उसके अंदर पानी होता है वो पानी छोड़ देगा। इसके अलावा मैंने बेसिक मसाले डाले। ये कह लीजिए कि बेसिक मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर हमेशा ज़्यादा लिया करें, क्योंकि हमेशा जो है वो उसका ज़्यादा जो है वो मसाला बनाता है। धनिया जो है वो 1.5 टेबल स्पून लिया था। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ये कह लीजिए कि मिर्च ली थी। इसके अलावा नमक मैंने जो है वो 1 टीस्पून लिया था। इसके अलावा जो है वो गरम साबुत मसालों में ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची 1 दाना। बड़ी इलायची मैं जो हूँ वो 1 दाना इसलिए लेती हूँ कि मतलब इसके अंदर सिर्फ खुशबू चाहिए होती है। अच्छा, आप लोग भी ना मसालों में जो लौंग, काली मिर्ची होती है ना वो 4-5 ही डाला करें, क्योंकि ना उससे पता है क्या होता है, आप लोगों को ये बताऊँ, ज़्यादा डालने से एक तो चीज़ जो है वो आप मैनेजमेंट में नहीं चला पाते, बहुत जल्दी ख़त्म होती है। उसके अलावा बस खाने में खुशबू चाहिए होती है, और खुशबू अगर आप लोग 3-4 डालेंगे तब भी अच्छी आ जाएगी। यानी कि अगर आप 5 से 6 बंदे या 4 बंदे घर में हैं तो एस्टिमेट लगाकर उस हिसाब से डालें। बहुत सारा भर देने से एक तो चीज़ भी ज़ाया होती है, और दूसरा ये कि फिर आपका जो है वो जल्दी मतलब ये कह लें कि कड़वा सा खाना बन जाता है। तो मुझे आप लोगों को अपनी ये स्टोरी बताने में बहुत मज़ा आया, और मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखाने में या कह लीजिए कि समझाने में अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करने में। तो मुझे ये स्टोरी यहाँ पर एकदम से याद आई, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अगर मेरी अम्मी के साथ ऐसा हुआ और प्याज लाल हुई। मुझे हमेशा जब भी मेरी प्याज लाल हो जाती है या कभी कभार कह लीजिए कि पूरी तरह जल जाती है, तो मैं वो प्याज फेंक रही होती हूँ, तो मुझे अपनी अम्मी की ये स्टोरी, ये कहानी याद आती है कि मेरी अम्मी के साथ ऐसा हुआ कि मतलब बड़े पहचान जाते हैं और फिर खाने में रिस्क नहीं लेते थे। पहले जो है वो पहले ज़माने में ये होता था कि खाना मक्खन का या देसी घी का, और अगर कोई अब के ज़माने में थोड़ा बहुत ऐसा डाल देता है ना तो उस खाने की लाजवाब होता है वो खाना। तो यहाँ पर मुझे वही बात याद आई और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये गाजर का काम करना ना बड़ा मुश्किल समझती हूँ। सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े तय करना बहुत मुश्किल लगने लगता है, और फिर ये जो है वो कह लीजिए कि गाजर कद्दूकश करनी। सब सब्जियां कर लो और गाजर रह जाती है आखिर में, फिर उसको जल्दी जल्दी से कद्दूकश करो। अब यहाँ पे मैं ना आप लोगों के साथ अपना पास्ते की रेसिपी कुछ इस तरह से दूँगी कि ना मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो मैंने हल्की हल्की सी सुनहरी कर ली हैं। अब ये होता है कि आप जो हरी प्याज है ना उसको आप थोड़ा देर से किया करें, मतलब ये फ़ौरन से अगर आपने उसके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर डाल दी ना तो वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कर लेती है, मतलब अपना आपको मुरझा देती है। तो ये अपने काम ऐसा नहीं करना, हरी प्याज को सबसे एंड के लिए रखें। और आज की जो पास्ते की रेसिपी है ना वो आप लोगों को यकीन करें बहुत अच्छी लगेगी। ऐसी नहीं है कि बस ऐसी ही आपने बना लेनी है, थोड़ा बहुत आपने सौते करा ये तो आप काम करते ही होंगे, लेकिन आज जो है ना पास्ते में मैं कीमा डाल रही हूँ, और कीमा कोई कह लीजिए कि आला बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता बना था कीमे की वजह से, बिल्कुल बारीक करा हुआ कीमा। और उसको ना आपने लेके ना तेल के अंदर अच्छे से फ्राई करना है, और ये अच्छे से जब आप इसको फ्राई कर लेंगे तो मतलब ये स्वाते हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी चिकन की स्मेल नहीं पसंद। तो पहले तो मैं नहीं समझ पाती थी कि क्या हुआ है, कहते थे नहीं चिकन की स्मेल आ रही थी। अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ लहसुन अदरक में ही नहीं इसकी स्मेल निकालती, इसमें जो है ना मैं सिरके भी डालती हूँ। सिरकों से ये होता है कि चिकन की इतनी सी भी स्मेल नहीं रहती। तो जो बेसिक सिरके होते हैं ना ये इसके अंदर आप लोग लाजमी शामिल करें, और जो भी मेरे पीछे से आने वाली आवाज़ें हैं उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने वीडियो की वॉइस रोकी है। वही शोर वही चीज़ें, अगर आप एक रूम बंद में भी बैठे ना तब भी आपको वही आवाज़ें महसूस होती हैं। तो यहाँ पर ना सिरकों में अच्छे से आपने कीमे की स्मेल निकाल लेनी है, और साथ साथ जो है ना वो कीमे की जो आप स्मेल जब आप निकाल लेंगे अच्छे से वो कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको गलाने रख देंगे। इसके जो बेसिक मसाले हैं उसके अंदर आपने इस तरह से करना है, नमक ले लेना है, मिर्च लेनी है, हल्दी और थोड़ा सा धनिया ले लेना है, और चिकन पाउडर। इसमें मैं चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ क्योंकि चिकन पाउडर से जो है वो पास्ते में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और आप चिकन भी डाल रहे हैं।
तो बस आपने इसको अच्छे से इस तरह से गला के यहाँ पर मतलब गलाने के लिए इस तरह से पॉट लगा के लिड लगा के थोड़ी देर के लिए आप रख दें। तकरीबन 15 मिनट्स दीजिएगा आप। चिकन जो है ना वो जल्दी गल जाता है। तो आप इसको अच्छे से लिड लगा के ऐसे रख दें। और दूसरी तरफ जो है ना मैं यहाँ पर आपको चूल्हे पे भेजा कह लूँ कि भेजा जो है इसको अच्छे से बॉईल कर लें, क्योंकि भेजे की स्मेल भी होती है। भेजा जो है वो थोड़ा सा गला हुआ भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपने हल्दी, एक चुटकी हल्दी समझ लीजिए डालकर और नमक डालकर आपने भेजे को जो है वो कर लेना है, उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है। और मैं ना इतनी ज़्यादा कह लीजिए कि मेरी वॉइस चल रही होती है। मैं अभी जो ना मेरा तकरीबन मैं तीसरी दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में से एक क्लिप मिस हो गया था। क्लिप जो है ये कह लीजिए कि मैंने वॉइस ओवर करा और पूरा एक बीच का टुकड़ा गायब हो गया। और तकरीबन मुझे जो है वो तीसरी दफ़ा तकरीबन बोलना पड़ रहा है और समझाना भी पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ अब इतनी डल हो चुकी है। मैंने पहली दफ़ा में इतनी अच्छी वॉइस ओवर कर ली थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर जो है वो बहुत शोर था। लेकिन मैंने कहा बस मैंने करना है, अब मैंने करना है। मेरे ब्लॉग जो है ना वो बहुत पुराने लगने लगते हैं फिर मुझे। तो ये है यहाँ पर इस शोरबे के अंदर ना आपने इसको अच्छे से बनाना है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा पानी डालकर इसको गलाऊंगी। अब देखिए मैं प्याज कितने बाद में लेकर आई हूँ। हरी प्याज जो है मैंने इसको तला भी नहीं है। मैं हरी प्याज के लिए ना ऐसे ही करती हूँ कि इसको बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ और ये खिला खिला रहता है। और अगर मैं पहले डाल दूँ, इसको काला कर दूँ, बिल्कुल मुरझाया हुआ कर दूँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ऐसे बना के देखिएगा अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है बिल्कुल जो है वो काला पीला कर देते हैं, वो मैं नहीं करती हूँ। दूसरा ये कि अगर आप समोसे भी बना रहे हैं ना, तो आप खड़े खड़े मसाले रखें। शिमला मिर्च भले से आप सौते कर लें, बंद गोभी भले से सौते कर लें, लेकिन हरी प्याज सबसे लास्ट में डालें और बिना सौते करे डालें। बस एक ही दफ़ा चूल्हे पे घुमाएं। साथ साथ यहाँ पर मैंने जो है वो टमाटर जब हो गए थे, मैंने इसके अंदर जो है वो हरा धनिया, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये मैंने इसके अंदर सब शामिल करके ना मगज़ डाल दिया था। और मेरा अच्छा सा कुछ कह लीजिए मज़ेदार सा मगज़ तैयार हो गया था। इसके बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क कर फिर पेश करें, बहुत लजीज़। साथ साथ मेरा पास्ता, मैंने पास्ते की बॉईल करने की कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही तरीके से बॉईल होता है पास्ता। तो मेरा पास्ता भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया था। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी समझ आई हूँ। मेरे इतने शोर के बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ना अपना इस तरह से शेयर करना। साथ साथ जो है ना ये मेरी मिठाई आई थी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कोई। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो क्या कहते हैं कि दर्शन करा दो। मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब होता है कि तुम जो है ना वो सबसे पहले तो वीडियो बनाओगी। मैं कहती हूँ हाँ, अब मैं ब्लॉगर हो गई हूँ। तो एक लाजमी सी बात है कि अगर जब आप ब्लॉगर हो जाते हैं ना, तो फिर आप अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं लोगों को। तो यहाँ पर ना ये बड़े ज़बरदस्त कोई कह लीजिए पेड़े और कुछ नए अंदाज़ में आए थे। अब आप लोगों ने डब्बे के ऊपर पढ़ तो लिया होगा कि ये पेड़े कहाँ के पेड़े हैं। और अगर आप लोगों को पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि ये पेड़े कहाँ के थे। और नहीं तो ब्लॉग पीछे करके दोबारा से आप लोग चेकआउट करें कि ये पेड़े कहाँ के थे। बहुत ही टेस्टी थे। आते के साथ ही इसका बटर पेपर जो है वो निकाल लिया गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं ब्लॉग बनाना है। अच्छा, यहाँ मेरी कौम लेटी हुई थी, मैं इसको ना कौम कहती हूँ अपनी ना। तो ये लोग देख रहे थे कार्टून, तो मैंने कहा चलें यहाँ पर इन लोगों के साथ एक हल्का सा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। आज का समझ लीजिए शाम हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे जो है वो कार्टून वगैरह देख रहे थे। ये अंगूठा चूसता रहता है, कुछ ज़्यादा ही कुछ मज़े का हो रहा है माशाल्लाह से। तो ये अब जो है ना इसको आदत लग गई और मैं इसके साथ यही खेलती रहती हूँ कि अंगूठा नहीं चूसना। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।